नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के ग्राम गुडावड़ी में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य शारदा देवी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल थे, जबकि अध्यक्षता निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहनलाल पुजारी ने की। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मनोज मेघवाल ने स्वतंत्रता सेनानी हरिराम ढाका को नमन करते हुए गुडावड़ी गांव के शहीद सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मंचस्थ सभी नेताओं व उपस्थित श्रोताओं ने 2 मिनट का मौन रखा व गुडावड़ी गांव के शहीद व हरिराम ढाका को श्रद्धांजलि दी। मनोज मेघवाल ने इस अवसर पर कहा कि उनके पिता मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल ने सुजानगढ़ विधानसभा के लिए जो विकास कार्यों के सपने देखे थे, वे सपने वे राज्य सरकार व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने पंचायती राज चुनाव में मिली हार पर कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। वे एक एक वोट की कीमत समझे व आगामी उपचुनाव में संयुक्त रूप से चुनाव लड़कर आगामी उपचुनाव में बीजेपी को मात देवे। वहीं उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने बयान देते हुए कहा था कि मैदान खाली है, मैदान मारने का मौका है, तो मैदान विपक्ष भूल जाए कि कभी उन्हें खाली नहीं मिलेगा। इस कार्यक्रम में निवर्तमान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहनलाल पुजारी ने आभार व्यक्त किया। वहीं लोडसर सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, सुरजाराम ढाका, गणेश ढाका, दीवान सिंह मानीसरिया, इद्रिस कोरी, जिला परिषद सदस्य राजेश कंवर, रूपाराम कसवा, उपचुनाव के लेके तो उन्होंने यही कहा है कि उपचुनाव में नगर पालिका के अध्यक्ष जी ने कहा है, डोटासा जी ने, कि मैं खुद मॉनिटर करूंगा। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यहीं से शुरू जाती है, गुडावड़ी के बाद में आगे उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है लक्ष्मणगढ़ सालासर के बाद में। और कहा कि हम पूरे हमारे पीसीसी के जो टीम है वो मदद के लिए वहां रहेगी। जो कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव की हताशा तो जरूर है, क्योंकि पहली बार पंचायत समितियां कांग्रेस के हाथ से निकली हैं, तो उनको यही कहना चाहूँगा मैं कि अब मिलकर वापस जो हार हुई है उसके लिए उपचुनाव में जीतकर उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए प्रदेश नेतृत्व भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि यहाँ जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे तथा जो कमी है उसकी पूर्ति प्रदेश नेतृत्व करेगा। जो मंत्री जी के कारण नेतृत्व की कमी हुई पंचायत चुनाव में, उसकी पूर्ति के लिए अब प्रदेश नेतृत्व तैयार रहेगा। पंचायत और स्थानीय गांव के स्तर पर नेताओं के रूठे और मनाने की बात कही है अभी, क्योंकि सरपंच के चुनाव में भी एक ही गांव से 2 आदमी लड़ लेते हैं, कि पार्टी से 2 लड़ लेते हैं। कई बार पर एक ही परिवार के 2 आपस में लड़ जाते हैं, तो उनके लिए धर्म संकट हो जाता है, किसको वोट दें किसको दें। पार्टी का होते हुए भी वो परिवार के साथ रहना पड़ता है उसको, और उस दरमियान कई बातें कहने सुनने से भी दूरियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए सबको कहा है कि आपस में कोई दूरी है तो मिटा के एक साथ होकर चुनाव लड़ें। हमसे कोई नाराज है तो मैंने कहा है कि हम उनसे मिलके उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कार्यकर्ता में जोश है, हाँ, क्योंकि हारे हैं चुनाव, लेकिन बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। दोनों में बराबर का संघर्ष हुआ है, कोई लंबी हार नहीं है। 11-12 की हार है, कोई बड़ी हार नहीं है। और अब उस समय यह था कि थोड़ी सी हताशा आ गई थी कि मंत्री जी हैं नहीं, उस समय प्रमुख जी पहले ही निधन हो चुका था, तो कभी अब हमारा क्या होगा, किसके नेतृत्व में काम करेंगे, और थोड़े से वो ढीले रह गए शायद, उसके कारण पंचायत समिति हाथ से निकल गई। पर अब सबको पता है कि पूरा जो कार्यकर्ता और नेता है स्थानीय, वो मिलके चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को उपचुनाव में विजयी बनाएंगे। सारे जो टीम है कांग्रेस की वो एक है, और मिलके एक नेतृत्व के साथ संयुक्त नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़ेगी उपचुनाव। और भागीरथ जी डोकिया को भी नमन करना चाहूंगा। मुझे याद है कि पहले दिन वो
पूजा कर रहे थे, मंत्री जी भी आश्वस्त थे उनके शीघ्र स्वस्थ होने की, और दूसरे दिन ही अपने को समाचार मिलता है कि वो एक्सीडेंट में नहीं रहे। मैं उनको भी नमन कराता हूं। आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष सम्मान्य मोहनलाल जी पुजारी साहब, शहर ब्लॉक अध्यक्ष सविता जी राठी और उनकी पूरी टीम, देहात ब्लॉक अध्यक्ष विद्याधर जी बेनीवाल और उनकी पूरी कार्यकर्ताओं की टीम, चारों गांव गुडावड़ी, भांगीबाद, मुडाकिया और लालपुरा के आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तिगण, महिलाओं, बुजुर्गों और सम्मान समारोह स्थगित हो गया था। पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों के चुनाव जीते और हारे सभी प्रत्याशियों, फिर भी सभी प्रत्याशी गण पधारे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो सभी फिर भी पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी जिला परिषद सदस्यगण जो चुनाव लड़े, पंचायत समिति सुजानगढ़ और विधासर के सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूं। जो सभी पधारे हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। उसके बाद धन्यवाद देता हूं सबसे ज्यादा गुडावड़ी ब्लॉक के चारों गांवों का, जिन्होंने इतने भारी मतों से श्रीमती शारदा जी को विजयी बनाया और उनको मौका दिया कि वो आज इतना बड़ा भव्य आयोजन कर सके। इसलिए वो सबसे ज्यादा आभारी है आज के इस कार्यक्रम के लिए। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं रमेश जी राव का, जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की और ये कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि आज दोबारा मैंने मंच पर माइक पकड़ा है। वैसे तो पता है 16 तारीख को मैंने माइक पकड़ा था मंच में, पर उस समय अगर ध्यान दिया तो कई गांवों में गया था मैं, तो एक बात बोली थी कि जब तक मंत्री जी स्वस्थ होकर नहीं आते मैं आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दर्द के साथ रहूंगा। पर विधि का विधान था कि उसी दिन उनका स्वर्गवास हो गया था। पर वो एक कहावत है कि अंगुली पकड़ के पूछा पकड़ने वाली। उसके बाद में सबने कहा कि नहीं, आपको यहीं रहना है। मंत्री जी नहीं रहे, पर आपको हमारे बीच में रहना है। तो मैं अब आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब अस्थायी नहीं, अब स्थायी रूप से आपके बीच में ही रहूंगा। आपके सुख दर्द और दुख दर्द में शामिल रहूंगा। कोशिश करूंगा, मेरी तरफ से जो बने वो करने की कोशिश करूंगा। उस दिन के और आज के दिन में ये फर्क आ गया है कि उस दिन में जैसे क्रिकेट में एक 12वां खिलाड़ी होता है कि कोई खिलाड़ी अगर घायल हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसकी जगह 4 और फील्डिंग करने आ जाता है। उस दिन तो मैं उस हिसाब से आया था, लेकिन गुडावड़ी गांव को धन्य है कि आज उन्होंने मुझे अस्थायी रूप से यहाँ माइक को उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि अभी मैं जयपुर जाके आया था, वहां मुख्यमंत्री जी से मिला था, अपने प्रदेशाध्यक्ष जी से मिला था। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि विधानसभा में सुजानगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं रहा, लेकिन उनके कामों में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कमी हम नहीं आने देंगे। जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते, नया प्रतिनिधित्व नहीं आ जाता, वहां के काम जो है वो वैसे ही जारी रहेंगे। जो काम चल रहे हैं वो जारी रहेंगे, जो होने वाले हैं वो वैसे ही चलेंगे। आप लोग हमें बस यहाँ बता दो, आपके कामों में कमी आने नहीं देंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपना प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व है, अपने मुख्यमंत्री जी अभी भी वैसे ही अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए तत्पर है, काम के लिए कमी नहीं आने देंगे। पर आप लोगों का अब दायित्व है कि जो प्रतिनिधित्व घट गया है और यहाँ का जो कम हो गया है प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व आपको वापस पूरा करना है। कांग्रेस जो 99 के फेर में फंस गई है, उसको वापस 100 करना है आपको। ये आपको संकल्प लेना है कि 99 से वापस 100 करना है आपको, और आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाना है
और अपना जो प्रतिनिधित्व है वो वापस पहुंचाना है वही विधानसभा में, ताकि जो 2 साल पहले आपने 5 साल के लिए जो सपने संजोए थे, जो आपके मन में था कि 5 सालों में हमारा काम होने चाहिए, वो काम वैसे ही हो। इसके लिए जरूरी है कि उपचुनाव में कांग्रेस को विजयी बनावे और 5 साल जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो गया है 2 साल में, उसको वापस 5 साल का पूरा करें और वहां अपना प्रतिनिधित्व विधानसभा में भेजे। चुनाव हुए थे, अभी सबको पता है कि अपन पराजित हो गए, हारे हैं, लेकिन अपन हौसला नहीं हारेंगे। वापिस उपचुनाव है, उसमें उसकी पूर्ति करेंगे। उस चुनाव में इन्होंने प्रचार किया था, अखबारों में भी आया था कि मैदान खाली है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो खाली मैदान में तो कोई गोल कर सकता है, लेकिन आने वाले चुनाव में प्रदेश नेतृत्व ने और मुख्यमंत्री जी कहा है कि अब खाली मैदान नहीं मिलेगा, हम सब आपके बीच में आएंगे चुनाव प्रचार के लिए, आपके बीच में रहेंगे। जो पिछली बार उन्होंने गांव में जाके भाषण दिए कि आज तो मैदान खाली है, अगर आप पंचायत समिति अभी नहीं बनाओगे तो कभी नहीं बना पाओगे। लेकिन मुझे मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है, अध्यक्ष जी डोटाल सर ने भी आश्वस्त किया है और डोटाल सर ने कहा है कि हम पूरे चुनाव में आपके बीच में रहेंगे, इसलिए इस बार उनको खाली मौका नहीं देंगे। तो आपको मजबूती से रहना है, आपको इस बार चिंता नहीं करनी है कि पिछली बार आप प्रचार में विधानसभा में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहला काम यह करना है कि वोटों को जुड़ाना है। 2 दिन बचे हैं, नए वोट लिखे जा रहे हैं। एक एक वोट की कीमत क्या है आपको पता चल गई होगी कि विधानसभा पंचायत समिति 1 वोट से ही चली गई है। अपने 11 थे, उनके 12 थे और अपनी 1 सीट तो 1 ही वोट से हारी। अगर वो 1 वोट भी अपना होता तो पंचायत समिति विधानसभा हार जाती। विधानसभा चुनाव भी सीपी जोशी जी 1 वोट से ही हारे थे। तो एक एक वोट को अपने को लिखाना है, नए वोट जो जुड़ने हैं सब जुड़ाने हैं, क्योंकि हर साल 1 साल बाद वोट जुड़ते हैं। तो 1 साल में 17 से 18 साल के भी कई नौजवान हो जाते हैं और इसके अतिरिक्त शादी होती है तो शादियों में भी जो नए आती है, नई दुल्हन, उसका वोट भी जुड़वाना है। इसके जो आज आए हैं पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण और सरपंचगण, आपका जिम्मेदारी यह है कि हमेशा मंत्री जी जो नेतृत्व करते थे उसमें आप उनके साथ मिलकर चुनाव जिताने का काम किया था। पर इस बार जैसे कई वक्ताओं ने बोला कि हम अकेले पड़ गए थे, फिर भी मैं बधाई देता हूं कि आप अकेले चुनाव लड़े, आधे से आधे तो जीते ही हैं, उसमें बराबर का मुकाबला आपने किया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ सीटें थोड़े वोटों से हार गई हैं, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार 2 गुने जूझ से आपको लगना है और दिखाना है कि पिछली बार हम हारे हैं तो उससे ज्यादा हम जीत के रहे हैं। और जो सदस्य जीते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो उससे ज्यादा वोटों से अब कांग्रेस को आगे रखें और ये कांग्रेस को जो उपचुनाव में विजयी बनाने का जो संकल्प सभी ले रहे हैं वो संकल्प हम सबको लेना है और कांग्रेस को वापस 99 से 100 पे करना है। विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, हो सकता है 2-2.5 महीने के अंदर ही मतदान हो जाए। हमें थोड़ा समय कम मिलेगा गांव में अभी भी, क्योंकि गांव शहर वालों को तो पता है, गांव वालों को शायद पता हो कि नहीं हो, अभी कुछ दिनों में ही नगर परिषद और नगर पालिका दोनों चुनाव होने वाले हैं। उसमें भी समय व्यतीत होगा, वहां भी समय देना पड़ेगा। पर आप सबका ये दायित्व है कि जो गांव में बैठा है, हमारा सरपंच बैठा है, अधिकांश गांव में सरपंच कांग्रेस के हैं, पंचायत समिति सदस्य के जो चुनाव लड़े हैं, जिला परिषद के चुनाव लड़े हैं, वो अपने गांव में, अपने ब्लॉक में तब तक के लिए जी जान से लग जाना है। हो सकता है आपसे भी किसी की नाराजगी हो गई हो कि आपने सरपंच का चुनाव लड़ा, आपके सामने किसी ने चुनाव लड़ लिया, उसको मनाना है। पंचायत समिति सदस्य के चुनाव भी पार्टी के चिन्ह पर लड़ा जाता है, लेकिन लड़ने वाले गांव के ही होते हैं।
कई बार मनमुटाव हो जाता है। तो एक ही बात कहनी है कि अपन कांग्रेस के आदमी हैं, आपस में लड़ ले कोई बात नहीं, अब अपन साथ मिलके विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे, साथ मिलके गांव में वोट मांगेंगे। सबसे पहले काम यही करना है कि जो अपने से नाराज है उसको मनाना है। वो उसके पास भी कहूंगा कि कोई गलती हुई है तो हम माफी मांगते हैं, आज आप साथ आइए। आप लोगों से भी अगर कोई नाराजगी है, मैं उनके पास जाने के तैयार हूं, बशर्ते आप मेरे साथ चलें। आप साथ चलेंगे, मैं आपके साथ जाऊंगा और कहूंगा कि कोई बात नहीं, इनसे नाराजगी है, मेरे से तो नाराजगी नहीं है। आज ये आपके साथ आए हैं, मेरे को लेके आए हैं, अब क्या चीज है, अपन दोनों ही आगे मिलके चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का और कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। यही संकल्प लेना है अपने को। एक बार पुणे में आभार प्रकट करता हूं रमेश जी राव का, शारदा जी का। समय कम है क्योंकि 2 घंटे हम देरी से आए थे, पहले निकले। प्रोग्राम सबको पता है कि नौरंग सर का बन गया, 2 घंटे लेट हो गए, प्रोग्राम आपका देरी से, समय अभाव है। इतना ही कहूंगा, दोनों का धन्यवाद, रमेश जी राव का, शारदा जी का, ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी महानुभावों का, चारों गांवों के जो आए हुए हैं सबका धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।